अगला सवाल है कि मुझे साइनस की तकलीफ़ है जिसकी वजह से तेज़ी से श्वास लेने वाले प्रयोग नहीं कर पाता, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रयोग आपको ध्यान के समझाए हैं। आप वह चुनिए जो आप आसानी से कर सकें। अपने शरीर के खिलाफ नहीं जाना है। शरीर को तकलीफ पहुँचाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। हम अपने जीवन में कैसे शांति और आनंद ला सकें उसका उपाय कर रहे हैं। तो जिस चीज़ से शारीरिक तकलीफ अथवा मानसिक कष्ट अथवा किसी प्रकार की मुश्किल खड़ी होती है वो मत कीजिए। सरल सी बात। हम आपको त्याग तपस्या नहीं सिखा रहे, हम आपको सुखपूर्वक आनंद से शांति से अपने शरीर का सम्मान करते हुए, अपने मन का सम्मान करते हुए, जीवन का सम्मान करते हुए जीना सिखा रहे हैं। और आगे इसी का एक्सटेंशन है मृत्यु का भी सम्मान और स्वीकार। सर्व स्वीकार में मृत्यु भी आ जाएगी, उससे भी लड़ाई नहीं करना। जैसे शांति से जिए थे वैसे शांति से विदा हो जाना। निश्चित रूप से हम सबके शरीर अलग अलग हैं। किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी की हृदय गति ठीक नहीं है, किसी को कुछ। अब आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो हमें देखना होगा कि कौन से ध्यान प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। हमेशा सरल को चुनिए। ओशो का एक फार्मूला स्मरण रखिए, द इजी इज राइट। हमारा अहंकार क्या चाहता है? कठिन कठिन काम करें हम, जिसमें मुश्किल हो वो हमको चैलेंज लगता है। वो अहंकार का खेल है, वो अध्यात्म का विकास नहीं करेगा। उसमें तो अहंकार घना हो जाएगा। सरल, जो आसान है, जो सहज रूप से हो जाए। संत कबीर साहब का वचन है, साधो सहज समाधि भली। बड़ा प्यारा वचन है। कई प्रकार की समाधियां हैं, मगर कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया भला क्या है, अच्छा क्या है, जो सहजता से हो। तो सहज ध्यान, सहज समाधि। तो बहुत सारे प्रयोगों में से आप चुन लीजिए, वो सांस वाला छोड़ दीजिए। अगला सवाल है, नास्तिक दर्शन कितना सही है और दुनिया भर में उसका इतना प्रभाव क्यों है? जहाँ तक दर्शन की बात है, फिलॉसफी की बात है, कोई भी सही नहीं है, न नास्तिक न आस्तिक। दोनों अंधविश्वासी हैं। एक अंधविश्वासी मानता है कि भगवान है, दूसरा अंधविश्वासी मानता है कि भगवान नहीं है। एक अंधविश्वासी मानता है कि स्वर्ग नरक हैं, दूसरा नहीं मानता कि स्वर्ग नरक हैं। दोनों ही मानते हैं, जानता तो कोई भी नहीं। मरने के बाद किसी ने लौट के बताया कि मैं स्वर्ग गया था, कि मैं नरक गया था, तो इस धरती पर रहने वालों को पता कैसे चला कि स्वर्ग नरक है? बकवास, तुम्हारी मर्जी, जो मान लो। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि नास्तिक दर्शन गलत है, आस्तिक दर्शन भी उतना ही गलत है। वो सब मान्यताओं पर, सिद्धांतों पर टिके हैं, ग्रंथों और शास्त्रों के उद्धरण, वो उसको मानते हैं। नास्तिकों के अपने शास्त्र हैं, उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं। उनसे पूछो, वो 25 प्रमाण बताएंगे कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों सही है। मैंने सुना है एक गांव में एक आस्तिक और एक घनघोर नास्तिक था। वो गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे। आस्तिक आके अपनी बात समझाता, बड़े बड़े सबूत दे के सिद्ध करता, और वाकई में लोग कन्विंस हो जाते, उसकी बात सही जान पड़ती। मगर 2-4 दिन बाद उनके घर में फिर वो नास्तिक आ जाता और वो आस्तिक के सारे तर्कों का खंडन कर देता, और उसकी बात भी कन्विंसिंग जान पड़ती कि ये सही कह रहा है। लोग बड़े परेशान थे, कभी इससे पाला पड़ जाता, कभी उससे पड़ जाता है। एक बार गांव के लोगों ने तय किया कि ऐसा करो, तुम दोनों से पूरा गांव त्रस्त हो गया है
और तुम दोनों बड़े विद्वान हो, बड़े तर्कशील हो, तुम्हारी दोनों की बातें हमें प्रभावित करती हैं, मगर हमारी मुसीबत हम क्या करें, बड़े द्वंद्व दुविधा में पड़ जाते हैं। तो अभी पूर्णिमा की रात आने वाली है, ऐसा करते हैं रात को पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा और तुम दोनों मंच पे बहस करो और हम लोग सुनेंगे, और सुबह होते होते जो जीत जाएगा हम उसके पक्ष में हो जाएंगे और दूसरे को उसके बाद फिर चुप रहना होगा, मौन रहना होगा, फिर वो कभी कुछ बोलेगा नहीं, हम लोगों को तंग ना करो। दोनों राजी हो गए, ठीक इंतजाम किया गया। पूर्णिमा की रात उनकी बहस शुरू हुई, अपने अपने तर्क। सुबह होते होते जो आस्तिक था वो नास्तिक के तर्कों से कन्विंस होकर स्वयं नास्तिक बन गया, और जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया। उस गांव में अभी भी आस्तिक और नास्तिक दोनों हैं, और सारे लोगों का दिमाग खाते फिरते हैं। वो एक दूसरे से राजी हो गए। मेरी दृष्टि में कोई दर्शन शास्त्र किसी भी काम का नहीं है। असली बात है हम स्वयं जाने। मानने की बात ही छोड़ दो, क्यों माने? जैसे विज्ञान विकसित हुआ है संदेह से, शंका से, प्रश्नों से, उनके जवाब खोजने से और प्रयोग करने से। सैद्धांतिक उत्तर विज्ञान में काम नहीं आते, उससे सिर्फ इतना होता है कि एक हाइपोथेसिस बनती है, परिकल्पना, फिर उस परिकल्पना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के परिणाम से पता चलेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही थी कि नहीं थी। तो अंततः प्रयोग निर्णायक होगा, फिलॉसफी नहीं। तो ठीक वही हमें अध्यात्म में अपनाना चाहिए। हम स्वयं प्रयोग करें, देखें, जानें, अपने स्वयं के अनुभव से, वही हमारे लिए प्रमाण होगा। तो किसी दर्शन में उलझने की जरूरत नहीं। फिर आपने पूछा है कि दुनिया भर में उसका इतना प्रभाव क्यों है? उसका प्रभाव झूठे आस्तिकों की वजह से है। हम जिन्हें धार्मिक लोग कहते हैं, इनसे ज़्यादा बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं। और जो भी इनके पाखंड के प्रति सजग होता है, निश्चित रूप से वह एक प्रकार की नफरत करने लगता है। हमारे जेल में कितने बाबा जेलों में बंद हैं। इनकी हरकतें देखकर, इनकी जीवनचर्या देखकर एक प्रकार की धर्म के प्रति घृणा ही पैदा हो जाती है। और एक बात तो पक्की हो गई कि जो प्रचार प्रसार कर रहे थे सब झूठ, बेईमानी, बकवास। नास्तिकों के पैदा होने का कारण आस्तिक हैं, झूठे आस्तिक। कोई भी समझदार व्यक्ति वहां से दूर हट जाना चाहता है। मंदिर, मस्जिद, चर्चों में कोई समझदार आदमी आपको नहीं मिलेगा। इडियट किस्म के लोग वहां इकट्ठे होंगे, या बड़े बूढ़े जिनकी मौत निकट आ रही है, एक पांव कब्र में लटक चुका है, वो डर जाते हैं कि अब जिंदगी भर जो भी किया सो किया, अब आखिरी क्षण में भगवान को नाराज करना ठीक नहीं। क्या बिगड़ जाता है चर्च जाने में? और संडे को जाना है, कोई छुट्टी लेके भी नहीं जाना है, कोई फुर्सत के दिन। घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा पत्नी से, पति से, चलो चर्च ही चलते हैं। डरे हुए लोग, कंपित, बुढ़ापे में चले तीर्थ यात्रा करने, अब तो गंगा स्नान कर लें। उन्हें पता है जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं। तो आप ये मत समझना कि गंगा स्नान करने जो आए हैं, इतनी भीड़ लगी है, ये आस्तिक हैं। ये सब पापी हैं। अच्छा आदमी तो कभी नहीं जाएगा उस प्रदूषित जल में स्नान करने, जहां इतने पापियों के पाप धो रही है गंगा। गंगा में तो पाप ही पाप है पूरे। इससे ज्यादा पाप से भरी हुई पॉल्यूटेड कोई नदी नहीं है। इतने मुर्दे जलाए जा रहे हैं, और जलाते भी नहीं पूरे, इतना समय नहीं रहता, क्योंकि लंबी क्यू लगी है मुर्दों की।
बस लाश 1 मिनट के लिए मुश्किल से आंख पर रखी, उठा के नदी में फेंकी। 24 घंटे दिन रात कंटिन्यूटी में चल रहा है। 1 मिनट से ज्यादा अग्नि पे नहीं रखेंगे, वो समय नहीं है। जितनी लाशें गंगा में सड़ रही हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। कहीं खराब से खराब कोई पानी है दुनिया की नदियों में तो गंगा का ही होगा। हजारों लाशें प्रतिदिन फेंकी जा रही हैं। ये सारे थोथे कर्मकांड देख के जो भी बुद्धिमान आदमी है वहां से खिसक लेता है। हाँ, हो सकता है बुढ़ापे में वापस लौट आए, लगता है कि अब रिस्क उठाना ठीक नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन जिंदगी भर नास्तिक था, कभी मस्जिद ना गया, फिर उसका बुढ़ापा आया, कुछ लाइलाज बीमारी हो गई और लगा कि अब बस आखिरी कुछ 2-4 दिन हैं। तो मस्जिद के मौलवी ने सोचा कि ये समय ठीक है फंसाने का, इस नास्तिक को आस्तिक बनाया जाए, क्योंकि मौत के आगे आदमी घबरा जाता है। तो मौलवी आया, नसरुद्दीन से कहा कि नसरुद्दीन, जिंदगी भर तुम शराब पीते रहे, कभी मस्जिद ना आए, कभी नमाज ना पढ़ी, अब कम से कम आखिरी समय आ गया, अब तो याद करो अल्लाह को। नसरुद्दीन का अच्छा हुआ आप आ गए, मैं भी सोच ही रहा था। नसरुद्दीन ने आंखें बंद की, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, हे परवरदिगार आ रहा हूं तुम्हारे पास, और हे शैतान मुझे भूल न जाना, मेरी रक्षा करना, आ रहा हूं तुम्हारे पास। वो मौलवी का ये कैसी प्रार्थना, भगवान शैतान दोनों को याद कर रहे हैं। नसरुद्दीन का देखो आखिरी क्षण, रिस्क उठाना ठीक नहीं, पता नहीं अपन किसके पल्ले पड़ेंगे। जिंदगी भर जो हमने काम किए हैं उससे तो लगता है कि शैतान के पास ही जा, भगवान से मुलाकात होने वाली नहीं। तो कहने को तो रहेगा कि देखो आखिरी दिन याद किया था। चालबाजी, प्रार्थना में भी चालबाजी है। ऐसा नहीं सोचना कि नसरुद्दीन की प्रार्थना में सारे लोग जितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं सब चालबाज हैं। ईश्वर को भी बुद्धू बनाने की सोच रहे हैं वो। आपने पूछा नास्तिक का इतना प्रभाव क्यों है दुनिया में, और मार्क्सवाद और माओवाद के चलते तो करीब करीब 50% से अधिक आबादी पूरी तरह नास्तिक हो चुकी है। और जो आस्तिक ऊपर ऊपर से दिखते हैं, जरा भीतर से टटोलोगे तुम पाओगे इनकी आस्तिकता भी बस मेकअप है, दिखावटी। इनकी हड्डी मांस मज्जा में नास्तिकता ही भरी है, क्योंकि उनका पूरा जीवन देख लो, उसमें कहीं से भी पता नहीं चलता कि आस्तिक हैं। किसी नास्तिक और आस्तिक की जिंदगी को देखकर जो घटनाएं उनमें घट रही हैं आप पता नहीं लगा सकते। वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मूर्ति के आगे जाके आरती घुमा लेते हैं, वो 5-10 मिनट का काम, उसको आप हटा दो, बाकी की पूरी जिंदगी इनकी देख लो, कोई फर्क महसूस नहीं होगा। जैसा क्रोध इसको आता है वैसे क्रोध इसको आता है, जैसा लालची ये है वैसे लालची वो है, जैसा झूठ बेईमान रिश्वतखोर ये है वैसे वो है, कोई फर्क कहीं नहीं है। हाँ, वो 10-5 मिनट कुछ क्रियाकांड करता है स्पेशल, लेकिन उसका कोई प्रभाव उसकी जिंदगी में नहीं है। तो उसकी आस्तिकता का मूल्य क्या है? और यही देखकर समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आस्तिकता के विरोध में हो जाता है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ कर रहा है, वो अपनी दूसरी या तीसरी पीढ़ी से कह रहा है कि तुम भी करो, वो कभी नहीं करेंगे। उनको पता है आपकी जिंदगी, आपका व्यवहार, आपका आचरण खूब अच्छे से पता है। आपकी पूजा पाठ का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें समय वेस्ट नहीं करना। इससे कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। आपने पूछा है दुनिया में नास्तिकों का इतना प्रभाव क्यों है? झूठे आस्तिकों की वजह से। उनकी जिंदगी जो भी गौर से देखेगा वो कहेगा भगवान बचाए ऐसी आस्तिकता से, ऐसे धर्म से।